राम। तो आप सभी को पता है आज की जो हमारी प्रार्थना सभा का जो हमारा आज का मेन जो थीम है वो है भगवान श्री राम। समय ने भी बताया भगवान श्री राम निर्विकार हैं, निराकार हैं, इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं। जब वो इतने सर्वशक्तिमान हैं, इतने पावरफुल हैं, तो ऐसा क्या था कि उनको उनके पिताजी ने कहा बन जाओ और बन चले गए। तो इसी बात पे एक बार उनके पास लक्ष्मण जी आए। जब राम जी को माता कैकेयी का वचन पूरा करने के लिए दशरथ जी ने बोला कि राम तुम्हारी माता ने मुझसे दो वचन मांगे थे, उनको पूरा करते हुए मुझे तुम्हें वन भेजना पड़ रहा है, तो तुम तो अभी क्योंकि उस वक्त राम भगवान जो तो शक्ति में आ ही जाती कि कल तो तुम राजा बन ही जाओगे, तो तुम ऐसा करो, इस वक्त तुम सेनापति हो, तुम ऐसा करो मुझे जेल में डाल दो और मुझे जेल में बंद कर दो और इससे तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, मुझे पुत्र वियोग नहीं सहन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि तुम मुझे जेल में डाल दो और तुम ये बोल दो कि मैंने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया, अब तो मेरी पूरी पावर में हूँ और मैं राजगद्दी ले सकता हूँ। लक्ष्मण जी आए राम जी के पास, तुम कैसे सर्वशक्तिमान हो, तुम कहते हो कि मेरे अंदर बहुत पावर है और आपने जंगल में जाके इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है, तो क्या आप गलत का विरोध नहीं कर सकते? कैसे अन्याय सहन कर रहे हो आप? आपको अगर राज मुकुट कल मिलना है, आपका राज्याभिषेक होना है, तो आप कैसे गलत सहन कर सकते हो? तो राम भगवान ने बोला किसके विरुद्ध में सत्रधाम, तो पिता के विरुद्ध। जिस पिता ने जब अपनी सर पे एक सफेद बाल देखा तो बोला कि मैं अब राजगद्दी को से मुक्त होना चाहता हूँ और अपना राज्य जो है राम को देना चाहता हूँ। या उस माता के विरुद्ध जिस माता ने बचपन में मुझे इतना लाड़, इतना दुलार, इतना प्यार दिया कि उन्होंने भरत से भी ज्यादा मुझे हमेशा प्राथमिकता दी है, किसी विरुद्ध में सत्रधाम। तो ये सब हम सबको सीखना चाहिए। रामायण आप जितने बार देखिए, जितने बार पढ़ें, जितने बार समझें, उतने बार आपको नए नए इसके अर्थ दिखते जाएंगे। राम एक शब्द नहीं है, राम एक समर्पण है, राम एक भावना है, राम एक आज्ञाकारी पुत्र का उदाहरण है, राम एक ऐसे पति का उदाहरण है जिसे जंगल में विश्व की इतनी सुंदरी कहते हैं कि जो शूर्पणखा थी वो अद्वितीय सुंदरी थी, बहुत सुंदरी थी, और इतनी सुंदरी है उनसे राम ने उनको प्रेम प्रस्ताव दिया और उन्होंने एक पति उन्होंने बोला कि मैं एक पत्नी बेटा मेरा व्रत है और मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरा विवाह हो चुका है और किसी पराई स्त्री को देखना मेरे लिए गलत है। तो राम वो है, राम वो है जो भेदभाव जाति धर्म से ऊपर उठे हैं, जिन्होंने सभी की झूठी बेर खाए। राम वो है जिन्होंने अहिल्या को पाया है। राम वो है जिन्होंने न्याय की अलग परिभाषा दी है। राम वो है जो केवल एक ऐसा नहीं कि केवल धोबी के कहने पर भगवान राम ने सीता जी का परित्याग किया था। राम भगवान ने सीता का परित्याग इसलिए किया था क्योंकि अगर आज की डेट में देखो जो भी मैनेजमेंट में होता है, राम एक राजा है और राजा होने के बाद राजा का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि वो हर पत्नी की भावनाओं का ख्याल रखे। वो नहीं तो राम सीता से इतना प्रेम करते थे कि सीता 14 वर्ष के बाद आई, रावण के राज्य में रही, फिर भी मैंने उनको सहज स्वीकार किया। लेकिन केवल और केवल जो उनके साथ जो उनकी प्रजा थी, उस प्रजा के वर्डिंग्स को प्रूफ करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि राजा जो है उसका सबसे पहली जिम्मेदारी अपने परिवार से ऊपर अपने समाज, अपने राज्य के लिए होती है। उन्होंने सीता माता का परित्याग कर दिया। तो सीता माता का जिनके लिए उन्होंने उतना बड़ा युद्ध लड़ा, 3000 किलोमीटर की जो यात्रा है पैदल तय की। राम वो है जो सर्वशक्तिमान है, लेकिन उन्होंने इंसानों से ज्यादा उनको किसी मदद की जगह युद्ध में सीता माता को लेने के लिए, रावण को लेने के लिए वानरों ने उनकी मदद की। तो उन्होंने प्रूव किया कि हर किसी को साथ लेके जाना और हर किसी को साथ लेके चलना ही सबसे बड़ा डर है। एक कहानी और है इससे रिलेटेड कि जब समुद्र में जब पुल बनाया गया, तो पुल बनाते
शब्दों में नल और नील, उनको बताया कि नल और नील जो है उनके अंदर ये विद्या है कि वो समुद्र में भी क्या बना सकते हैं, पुल बना सकते हैं। तो राम जी जब नल और नील ने पुल बनाया तो जो पुल बना तो बस संग्रह बना, बहुत पतला बना। और सबने सोचा इतने पतले पुल में इतनी विशालकाय जो हमारी सेना है तो उस पार जाके लंका में कैसे युद्ध लड़ेंगे। तो रामचंद्र जी ने जैसे ही एक पत्थर उसमें राम नाम करके लिख के भेजा तो रामचंद्र जी ने बोला भाई पतला पुल है, ठीक है, सबसे पहले मैं चलूंगा इस पुल पे। तो रामचंद्र जी ने पहला कदम रखा। जैसे ही रामचंद्र जी ने उसमें पहला कदम रखा तो जितने भी जानवर जो पानी में रहते हैं सारे इकट्ठे हो गए। सारे इकट्ठे हो गए तो जहां से पुल बन गया और उनके पीछे पीछे पूरी सेना पार कर गई। जय जय राम। और आप राम को जितना पड़े उतना कम। राम अपने आप में सर्व शक्तिमान है, सर्वस्व व्याप्त है और राम जैसा ना कोई था और ना कोई होगा। तो हमें राम जी के आदर्शों को पालन करना चाहिए, राम जी के आदर्शों को मानना चाहिए। आज सुबह से आप लोग देख रहे हो कि बच्चों ने बहुत सारी कविताएं सुनाई। तो इसी श्रृंखला में एक कविता मेरे पास भी है, इसे लिखा है अमन अक्षर जी ने। और ये कविता मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें रामचंद्र जी के जीवन की संपूर्ण चरित्र का, उनके पूरे जीवन का वृतांत है कि कैसे राम भगवान, जो कि आगे भी उनका राज्याभिषेक होना चाहिए था और उस टाइम पर उनको बन जाना पड़ा, तो उनकी क्या भाव थे उस वक्त, उससे रिलेटेड कविता है। मैं आप सबको सुनाती हूँ। सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूझिया महत है, भाव सिर्फ राम है, भाव सूझिया महत है, भाव सिर्फ राम है। आगे दूसरा इसका संज्ञा है, उसमें बोला गया है कि राम भगवान को राज्याभिषेक होने वाला था अगले दिन। आप ये सोचो कि अगले दिन किसी का राज्याभिषेक होने वाला है और उस टाइम पे उनको पता चले कि आपको तुरंत गए सारा राष्ट्रीय वस्त्र त्याग करके आपको क्या करना है, आपको वन के वेशभूषा में वन में जाना है। तो उसके अगली पंक्तियां जो है उसी कई पंक्तियां हैं। कामना त्याग पुण्य, काम की तलाश में, राजपाट का त्याग पुण्य, काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। तो ना तो दाम ना किसी भी नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने नाम की तलाश में। आपने ही आपका, आपसे ही आपका चुनाव सिर्फ नाम है, भाव सूझिया बहुत है, भाव सिर्फ राम है, भाव सूझिया बहुत है, राम भाव सिर्फ राम है। आप जो लोग बोलते हैं कि राम जैसे बन जाओ और राम जैसा बनने का आदेश हर कोई हर किसी को बोलते हैं कि राम जैसे बनो, राम जैसे बनो। तो अगली पंक्तियों में दिखाई गई कि राम जैसा बनना कितना मुश्किल है, हर कोई राम नहीं बन सकता। और राम बनने के लिए राम ने कितना क्या किया है। ढाल से भले समय की शस्त्र में भले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं ही, स्वयं से गले सदा। राम ऐसा पथ है जिसपे राम ही चले सदा, राम ऐसा पथ है जिसपे राम ही चले सदा। दुख में भी अभाव का, दुख में भी अभाव का, अभाव सिर्फ राम है, भाव सूझिया बहुत है, भाव सिर्फ राम है, भाव सूझिया बहुत है, भाव सिर्फ राम है। राम बनने का मतलब है कि जो अपने आप में संपूर्ण
दिखाने के लिए, ये एक आदर्श सेट करने के लिए पब्लिक के बीच में, क्योंकि वो राजा थे और उन्होंने मानव जोड़ी में जन्म लिया था, तो सबके लिए आदर्श बनने के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक इंसान के जीवन में रहते हुए करना चाहिए। इसकी अगली पंक्तियां उसी पे हैं। अब राम जी का लोग बोल देते हैं कि राम जी ने सीता का क्या किया था, उसी से रिलेटेड आगे की लाइन है। एक घड़ी सभी का दास खुद पे धारते रहे, जानकी तू जीत गई राम हारते रहे, जानकी तू जीत गई राम हारते रहे। सारे दुख कहानियां हैं, दुख की सब कहानियां हैं, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचनावत है, भाव सिर्फ राम है। सबके सारे दुख तो सबके सारे दुख चले गए, वो जो आस भी गए थे वो ही सांस ले गए। राम राज की आस मैं दिए चली गई, राम राज आ गए तो राम भी चले गए, राम राज आ गया तो राम भी चले गए। हर घड़ी नया नया, हर घड़ी नया नया, स्वभाव सिर्फ राम है, भाव सोचना बात है, भाव सिर्फ राम है। जब की सब पहेलियों का बीत कैसा हम गए, जब की सब पहेलियों का बीत कैसा हम गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे बन गए। सीता दिले न जमी, राम जन्म जम गए, सीता दिले न जमी, राम जन्म जम गए। सीता जी का हर जन्म, जानकी का हर जन्म, बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचिया बहुत है, भाव सिर्फ राम है। इसमें स्टोरी है कि वो सीता जी थी, उन्होंने जब उनसे मांगा गया कि अपना प्रूफ दो कि आप सही हो, जब वन से वापस आई हो, तो वो अग्नि में समाई करेगी, ये सबको पता है। और उससे पहले जब सीता जी रावण के पास थी, तो सीता जी जब वापस आई तो उनसे अग्नि परीक्षा ली गई कि प्रूफ करो कि आप सही हो। जैसे ये सभी जानते हैं कि उस टाइम पे सीता जी भी गई थी अग्नि में, उनकी छाया मारकर गई थी। लेकिन जब सीता जी अग्नि में गई तो सीता जी नहीं जली, जो होलिका जिसको वरदान था कि वो नहीं जलेगी वो तो जल गई। लेकिन सीता जी से राम जी का जो जुड़ाव था वो इतना ज्यादा था कि सीता जी कहते हैं कि सीता जी का आग में जल के भी नहीं जली। लेकिन सीता जी के बाद राम जी ने अपना राज्य संभाला, लेकिन उसके बाद राम जी ने भी जल समाधि होगी। तो इसमें लास्ट लाइन जो है कि जानी सीता आग में न जली, राम जन्म जल गए। और यही है राम, हम सबके राम, आप सभी के राम, बस जन जन के प्यारे राम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।